Assalamu alaikum students. Today we will discuss the topic characteristic of enzyme which is from the chapter number 6. As you know, what is the enzyme? Enzyme is the substance which is produced by the living organism and it act as a catalyst. अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ कि एंजाइम मेरे पास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं और इसका बेसिकली पर्पस क्या है एंजाइम को यूज़ करने का। इसको बेसिकली पर्पस ये है कि ये हमारे रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। लाइक अगर कोई रिएक्शन है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, तो प्रोसीड करने में, तो उसमें अगर मैं एंजाइम्स को अगर एडअप कर दूंगी तो वो रिएक्शन मेरा बहुत फास्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग जो है कि एंजाइम्स के बारे में देखते हैं। तो एंजाइम जो है वो उन्होंने बताया कि 1878 में जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था, ठीक है, विनहम कॉन, ठीक है, उन्होंने एक एंजाइम की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्होंने ये कहा कि एंजाइम जो है ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जो कि ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद उसने कहा कि ये बनती किस तरह से है, एंजाइम्स बने किसके होते हैं, अमाइनो एसिड्स के मिलकर बने होते हैं। और जब ये लॉन्ग एंड लीनियर चेन ऑफ द अमाइनो एसिड जब इनको ये कंपैक्ट हो जाते हैं तो अरेंज हो जाते हैं तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको 3D मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। अब अगर मैं प्रॉपर्टीज देखूं एंजाइम्स की तो मैंने ये प्रॉपर्टीज की हेडिंग्स बनाई हैं, ये आप लोग अपनी बुक्स पे हेडिंग्स बना लोगे, ठीक है। अब मैं बुक की तरफ मूव करती हूँ। बुक में मैंने ये बताया है कि एंजाइम इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट वाला हमारे पास पॉइंट आ रहा है कि एंजाइम्स जो हैं वो एक प्रोटीन्स हैं, ठीक, कि स्पेसिफिक ये एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं, वो सारे के सारे किससे मिलकर बनते हैं, अमाइनो एसिड से। फिर उसके बाद उसने कहा है कि मोस्ट एंजाइम्स रिएक्शन रेट मिलियन टाइम्स फास्टर देन दोज ऑफ द कंपेरेबल अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। लाइक अगर मेरे पास जो है ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर मैं एंजाइम को यूज कर रही हूँ, ठीक है, तो वो रिएक्शन का रेट वो मतलब वो रिएक्शन बहुत जल्दी प्रोसीड हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी रिएक्शन की एज कंपेयर टू वो रिएक्शन जिसके अंदर मैं वो एंजाइम्स को यूज नहीं कर रही, तो वो रिएक्शन बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्लाउली होगा। क्लियर? तो ये आपके पास ये टर्म क्लियर हो गई। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि एंजाइम्स जो है अगर मैं किसी रिएक्शन में यूज कर रही हूँ तो बेटा एंजाइम वो है वो उसकी अमाउंट कम नहीं होती, वो एज सच उसका स्ट्रक्चर वही रहता है, वो कंज्यूम नहीं होता, ठीक है। फिर जैसे ही वो रिएक्शन हो जाता है मैं उसको मेरी प्रोडक्ट बन जाती है, उसमें से मैं एंजाइम्स को एज सच वैसे ही सेपरेट कर सकती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा है कि एंजाइम्स जो हैं वो यूजुअली स्पेसिफिक होते हैं फॉर द टाइप ऑफ द रिएक्शन एंड द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट आपके पास बेटा वो